हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू इंग्लिश क्लास। दोस्तों आज की क्लास में देखो हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे छोटे भाई भी मुझसे पढ़ने की कोशिश करेंगे और जो आपका स्टैंडर्ड बड़ा है वो भी। मैं ये समझकर चल रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आता और एक ABCD से स्टार्ट करके आपने थंबनेल पर देखा कि ABCD से एडवांस तक, तो मैं ये सोचकर चलूँगा कि आपको कुछ नहीं आता और ABCD से स्टार्ट करूँगा और एडवांस लेवल तक हम सीखते चलेंगे। तो हम यही सोचेंगे, आपको धैर्य रखना है क्योंकि धैर्य से ही कुछ प्राप्त किया जा सकता है। तो मैं सोचता हूँ अगर आप धैर्य रखेंगे तो आप ज़्यादा बेहतर सीख पाएंगे। इस क्लास को आप एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 4 बार देखिए और आपको बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा। तो हम स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को। मैंने आपको नाउन की एक छोटी सी क्लास दिए थे। आपको मैंने बताया था कि दुनिया में अगर कोई भी चीज़ है वो नाउन है। यानी दुनिया में आपको कोई भी चीज़ दिखती है, ये चाहे मार्कर ले लो, वो व्हाइट बोर्ड ले लो, कोई भी चीज़ ले लो, एनीथिंग, सब कुछ क्या है? नाउन है। जिसे आप देख सकते हो, छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, वो सब कुछ नाउन है। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। मैं आज देखो नाउन का इंट्रोडक्शन आपको थोड़ा सा दे दूंगा और बाकी हम अभी, क्योंकि हमें शुरुआत से सीखनी है कि किसी के नाम की मीनिंग कैसे बनाएं, क्योंकि मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि मेरे सभी छोटे भाई मुझसे सीखने की कोशिश कर रहे हैं और मैं वही सोच के बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास को। देखो हमने आपको सबसे पहले नाउन बता दिया था। मैंने क्या कहा था कि कोई भी चीज़ है वो होती है नाउन। अब मैंने आपको बताया कि कोई भी चीज़ है शुरुआत में वो होती है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन से ही उन सभी का जन्म होता है। तो कॉमन नाउन जैसे मान लीजिए, मैंने आपको एक उदाहरण देता हूँ। देखो जैसे मान लीजिए कोई ये समझिए कोई मैं ये समझ रहा हूं कि ये शायद ये कोई मुर्गा है। ठीक है, ये एक मुर्गा है। मुर्गा कैसा हो गया? देखो ये मुर्गा है यानी हैन है, तो ये हो गया एक कॉमन नाउन। ठीक, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू इसलिए समझ रहा हूँ कि आपको, मैं जानता हूँ छोटे लोग हैं, छोटे मेरे भाई होंगे, उन्हें समझने में प्रॉब्लम होगी कि क्या होता है कॉमन नाउन। तो इसलिए मैं बताता हूँ। देखो कोई भी आम चीज़, जैसे हम लोग हो गए, जैसे लड़के हो गए, आदमी हो गए, औरतें हो गई, भैंस हो गई, गाय हो गई, ये सारी क्या कॉमन नाउन है। यानी एक सिंपल सा नाम जिसका कोई नाम ना हो, तो वो क्या होता है? वो होता है कॉमन नाउन। ठीक, तो सबसे पहले ये मुर्गा है यानी हैन है, तो इसका नाम है कॉमन नाउन। ठीक, अब ये तो कॉमन नाउन हो गया, मुझे पता चल गया। अब मान लीजिए ये बहुत सारे हैं, एक ग्रुप होता है ना, अ फ्लॉक ऑफ हैन, नहीं जो मुर्गों का ग्रुप हो गया, तो ये ग्रुप हो गया। तो जब ग्रुप में हम देखेंगे, अब मान लीजिए मैंने, ये समझदार है एक तरह से, मैंने इसे बुलाया, मैंने कहा मुर्गे इधर आ, मैंने मुर्गे इधर आ कहा, लेकिन इसकी जगह सारे आ गए। अब जब सारे आ गए, मैंने आपको पिछली क्लास में भी बता दिया था, मैंने जब बुलाया तो वो सारे आ गए। तो उसके लिए मैंने क्या किया? मैंने कहा यार अगर ऐसे ही चला तो मुझे लगता है जल्दी ही हमारी ये जो व्यवस्था है वो नष्ट हो जाएगी, क्योंकि हम किसी को बुलाएंगे वो कोई आएगा। तो इसलिए हमने क्या कहा? हमने कहा कि ऐसा करते हैं कि हम इनका नामकरण कर देते हैं। अगर हम इनका नामकरण करते हैं तो ये जो है हम जिसे बुलाएंगे वही आएगा। तो उसके लिए हमने क्या किया? हमने इसका नाम रख दिया है, मान लीजिए मैंने इसका नाम रख दिया है राजू। मैंने इसका नाम राजू रख दिया। अब यदि मुझे इसे बुलाना है, अब बहुत सारे मुर्गे हैं, यदि मैंने उनमें से एक को बुलाया, मैंने कहा राजू इधर आओ, तो अब इसने देखा चारों तरफ, इसने कहा नाम तो सिर्फ मेरा राजू है। अगर मैंने कहा मुर्गे इधर आ, तो ये नहीं सुनेगा क्योंकि इसे मालूम है मेरा नाम राजू है। नहीं, तो जब ये मैंने इसका नाम रख दिया राजू, देखो ये तो हमारा क्या हो गया? ये हमारा कॉमन नाउन हो गया। ठीक है, कॉमन नाउन। और हमने जब इसका नाम रख दिया है
तो ये हमारा हो गया प्रॉपर नाउन। जब हमने इसका नाम रख दिया तब ये हो गया प्रॉपर नाउन, यानी उसका प्रॉपर एक नाम है। जैसे दिल्ली हो गई, पटना हो गया, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, अहमदाबाद हो गया, धीरपुर हो गया, फरुखाबाद हो गया, कुछ भी लो, किसी भी, तभी तो कहते हैं नाउन। नाउन इज अ नेम, प्लेस, पर्सन, थिंग और एनिमल। ठीक है, यानी नाउन क्या है? नाउन किसी भी जगह, किसी भी व्यक्ति, किसी भी जानवर, किसी भी वस्तु का नाम हो सकता है, वही होता है नाउन। तो ये तो हमने बिल्कुल सिंपल वे में ये समझा। जब इस मुर्गी का मान लो एक मुर्गा है तो हमने इसका नाम बुला लिया, इसका नाम रख दिया प्रॉपर नाउन, यानी राजू। इसे अब हम समझ चुके हैं कि ये राजू है। लेकिन जब हमने इस मुर्गे को एक ग्रुप में देखा, जैसे हम लोग होते हैं ना, हम लोग, हमारे लोग लड़कों का ग्रुप हो जाता है, तो वो एक ग्रुप होता है ना, तो वैसे ही इनका भी एक ग्रुप होगा, है ना। तो इनके ग्रुप जब हो जाता है तो उसे हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, यानी जब हमें ग्रुप को शो करना होता है तब हम कलेक्टिव नाउन का उपयोग करते हैं। ओके, मतलब आपको समझ लीजिए, अगर कोई चीज ग्रुप में है, जैसे पुलिस हो गई, पुलिस एक नहीं होती, पुलिस का मतलब होता है ग्रुप। टीम हो गई, टीम का मतलब होता है ग्रुप, है ना। तो ये चीजें हैं सारी ग्रुप में, तो इसलिए इन्हें कहते हैं कलेक्टिव नाउन। अब देखिए, अब हमें क्या है, ये मुर्गा है, आप बाजार से खरीद कर इसे लाए, ठीक है, आपने इसका नाम रख दिया था राजू, ये इसे पाला पोसा बड़ा, आपने कहा यार आज मुर्गा खाने का मन कर रहा है, आप मार्केट गए, आपको मिला नहीं कोई कटा हुआ पीस, आपने कहा मेरा राजू है, तो राजू को आप आए और राजू को आपने यूं 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 मतलब इसके छोटे छोटे पीस बना दिए। जब आपने इसके पीस बना दिए, इसे छोटा छोटा काट दिया, तो अब क्या हो गया, अब ये कट चुका है, अब इसे आप क्या कहेंगे, अब आप इसे राजू नहीं कहेंगे। अब मान लीजिए, जैसे अब कोई आदमी है, जैसे कोई आदमी का नाम ही ले लीजिए, अगर आपके गांव में वो खत्म हो जाता है तो आप उसे उसका नाम लेकर नहीं बुलाते कि भाई इसे यहाँ ले चलो, नहीं, लाश को वहां ले चलो, मतलब उसका नाम खत्म हो जाता है, उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है, तो हम फिर इसे क्या मानने लगते हैं, हम इसे कहने लगते हैं चिकन। ठीक है, तो जब ये चिकन हो जाता है तब, अब जब चिकन हो गया तो ये क्या होगा, मटेरियल नाउन, चिकन हो गया ये, अब ये राजू नहीं रहा। ठीक है, जब हमने इसे काट दिया, अब इसके पीस बन चुके हैं, तो पीस हो गया क्या, पीस हो गया हमारा चिकन। ठीक, अब ये हमारा चिकन बन चुका है। अब जब हम लाए, हमने क्या किया, ये हमारा वो है कढ़ाई हो गई, और ये हमने एक स्टोव जला दिया। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, उसी चिकन को डाल दिया। अब हमने चिकन को डाल दिया, मतलब हम चिकन बना रहे हैं, तो हमने सारे मसाले से लेके सारी चीजें हमने डाल दी। जब हमने सारी चीजें डाल दी, अब कोई व्यक्ति निकला आपके वहां से, वो आया, उसने एकदम से गंध लगी, क्योंकि उसने पहले खा चुका था या उसकी गंध सूंघ रखी थी, तो वो निकला, एकदम उसे गंध लगी, जो ये गंध है। अब ये मान लीजिए कोई व्यक्ति है ना, अब ये कोई व्यक्ति है, ये जा रहा था, तो एकदम जो गंध जो ये जा रही थी, एकदम इसने ये सूंघी, इसने कहा वाह, मुझे लगता है कहीं चिकन बन रहा है। मतलब जो इसने गंध सूंघी, उस गंध को कहते हैं हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे हम देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। जैसे हंसना हो गया, हंसना आप देख सकते हैं, आप कहोगे ये देख तो रहे, लेकिन देखो हंसना हम देख नहीं सकते, एक स्टाइल होती है, यानी अदा होती है, उसे हंसना कहते हैं। अब हम ऐसे कहेंगे तो ये तो क्या देख रहे हैं, आप मेरे दांत देख रहे हैं, मेरे चिक्स देख रहे हो, मेरे लिप्स देख रहे हैं, लेकिन आप जो हंसना होता है उसे नहीं देख सकते, है ना। तो वही होता है हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी आप महसूस कर सकते हो लेकिन उसे आप देख नहीं सकते, वो हो गया अब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी तो ये क्या होगा, स्मेल हो गई है ना, तो स्मेल हो गई, ये सारी चीजें हमारी अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाती हैं। जिस चीज को आप देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। और जो ग्रुप में होता है वो कलेक्टिव नाउन हो गया। जैसे हमने जो सब्जी बनाई, इसमें जो जो मसाले डाले, वो सारी चीज को मिलाकर कहते हैं मटेरियल नाउन। ठीक है, इसे हम नाप तो नहीं सकते, ये होता है अनकाउंटेबल, हम इसे गिन नहीं सकते। जैसे मिल्क हो गया, आप मिल्क को एक मिल्क दे दो, 2 मिल्क करके नहीं कह सकते। मिल्क एक अनकाउंटेबल नाउन है, जो ऑलवेज होता है सिंगुलर, और उसका प्रयोग भी करते हैं सिंगुलर के रूप में। दोस्तों मैंने आपको सिर्फ इसका एक परिचय दिया है कि नाउन क्या होता है,
प्रॉपर नाउन में जैसे हमने राजू ले लिया, मोहन ले लिया, देली ले लिया, है ना, देली ले लिया, कुछ भी नाम ले लो आप, किसी भी चीज का नाम ले लो। पेन, देखो पेन हो गया कॉमन नाउन, लेकिन अगर पेन का नाम हमने राइटोमीटर ले दिया, ठीक है, अगर हमने राइटोमीटर ले दिया, राइटोमीटर हो गया अपने आप में एक प्रॉपर, क्योंकि राइटोमीटर अपने आप में एक चीज हो गई। जो अपने आप में एक चीज हो वो होती है हमारी प्रॉपर नाउन। जैसे मैं अमन, अब देखो मैं लड़का हूँ, लड़का क्या हो, लड़के तो बहुत सारे होते हैं, यानी वो एक कॉमन नाउन हो गया, लेकिन मेरा नाम अमन है, अगर अमन है मेरा नाम तो हो गया वो प्रॉपर नाउन। ठीक, आपको मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज समझ में आ गई होगी। दोस्तों मैंने आपको सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन इसलिए दिया है क्योंकि जब हम सब्जेक्ट को समझेंगे, सब्जेक्ट को जानेंगे, सब्जेक्ट आखिर होता क्या है, सब्जेक्ट को पढ़ते कैसे हैं। हमारे दोस्त है ना, जब स्टार्ट करते हैं टेंस को सीखना तो सबसे पहले ही उन्हें क्या, कोई भी टीचर पढ़ाता है तो क्या सीधा उसे टेंस पे ले जाता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब यार जब उन्हें कोई नॉलेज नहीं है, उन्हें मालूम नहीं है कि आखिर होते क्या है, ये सब्जेक्ट क्या होता है। देखो मैं आपको बता दूं, सब्जेक्ट जो होता है, अगर हम नाउन इससे पढ़ना क्यों चाह रहे हैं, मतलब मैंने आपको इस नाउन का इंट्रोडक्शन दिया क्यों। देखो नाउन का कोई अलग से महत्व तो नहीं है, नाउन हम सिर्फ और सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि उसका प्रयोग होता है हमारा सब्जेक्ट के रूप में। हमें सब्जेक्ट चाहिए और हमें चाहिए ऑब्जेक्ट। नाउन या तो हो सकता है सब्जेक्ट या होता है हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, आपको ये बात मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। और मैं आपको बता दूं कि सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आपको मैं अगली आपको क्लास दूंगा, क्योंकि बस मेरे सामने एक ही प्रॉब्लम है कि मैं 15 मिनट से ज़्यादा की वीडियो अपलोड नहीं कर सकता, क्योंकि अभी देखो ये हमारी बेसिक क्लास है। अगर आपने इस क्लास को झेल लिया, अगर आपने मुझे इस क्लास को झेल लिया, यानी इसको समझने में मेरे साथ रहे, तो मैं आपको 100% गारंटी दे सकता हूं कि आपको मैं इंग्लिश सिखाकर ही रहूंगा। देखो आप लोग ना एक चीज को फॉलो नहीं करते हो, क्या, आपको जैसा कहा जाए। सिर्फ अभी देखो ये हमारी सिर्फ सिंपल बेसिक क्लास है, इसलिए अभी हम वोकैब स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। अगर जब ये क्लास खत्म हो जाएगी ना, जब ये क्लास खत्म हो जाएगी तब हम वोकैब भी अच्छी तरह से पढ़ेंगे। हर रोज हमारी एक क्लास वोकैब की होगी, जो हमारी वर्ड्स यूज हुआ करेंगे ना, तो वो भी आएंगे और प्लस हमारी क्लास आया करेगी। आपको क्या बताऊं, गर्मी अभी बहुत है, आपको मैं बता दूं कि यही सारी चीज हम बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे। अभी तो मैं आपको सिर्फ इंटरेस्ट, यानी इंग्लिश होती क्या है, इंग्लिश को हमें डर के रूप में नहीं लेना है, इंग्लिश को हमें एक बढ़िया अच्छी तरह से पकड़कर आगे की ओर बढ़ना है, क्योंकि इंग्लिश से हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। आप कहीं भी जाइए, चाहे कंप्यूटर लीजिए, कोई भी चीज़ लीजिए, सभी में आपको टाइपिंग करनी है, कुछ भी करना है, वो सारी चीज़ इंग्लिश में ही करनी है। तो मान लीजिए इंग्लिश एक आपकी ग्लोबल लैंग्वेज है। सभी कहते हैं कि इंग्लिश में वर्ड तो हिंदी से भी कम है, आखिर वो ग्लोबल लैंग्वेज क्यों नहीं हो सकती, तो वो ग्लोबल लैंग्वेज हो ही कैसी गई। तो मैं आपको बता दूं कि देखो इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि जो इंग्लैंड है उसने लगभग तो भारत दुनिया के मैक्सिमम देशों पर राज किया। ठीक है, अगर जब कोई चीज ने मैक्सिमम देशों पर राज किया, जब उसने अपनी संस्कृति सभी पर छोड़ दी है, क्योंकि अब अमेरिका हो गया, अमेरिका में भी इंग्लिश है, इंग्लैंड हो गया इंग्लिश है, और ये महाशक्तियां हैं। तो जब अगर हमें किसी से कम्युनिकेट करना है, क्योंकि उन्हें हमारी भाषा आती नहीं और हमारे ऊपर वो पहले से छाप छोड़ चुके हैं इंग्लिश की, तो हमें इंग्लिश के थ्रू ही उनसे कनेक्ट होना होगा। तो इसलिए हमें इंग्लिश सीखना बहुत जरूरी है। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है, मेरा प्रयास ही अच्छा लगता है, अब हम कल से हम ABCD से स्टार्ट करेंगे, आपको सभी चीजें सिखाएंगे, का से क्या होता है, खा से क्या होता है, मतलब बिल्कुल सिंपल वे में स्टार्ट करेंगे और हम एडवांस लेवल तक पहुंचेंगे, क्योंकि हमारी ये श्रृंखला यूं ही बरकरार रहेगी। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगेगी। धन्यवाद।